ओम बाले वपुसे क्लीं कृष्णाय स्वाहा। ओम बाले वपुसे क्लीं कृष्णाय स्वाहा। ओम बाले वपुसे क्लीं कृष्णाय स्वाहा। जिनके हाथों में वंशी सुशोभित है, जिनके शरीर का रंग नीले बादलों सा है, जिनके होंठ बिंब फल की तरह लाल है तथा नेत्र कमल से सुंदर है, जिनका चंद्रमुख नील कमल के समान है, जिन्होंने पीतांबर पहना है, ऐसे काम समान छवि वाले हे मनमोहन भगवान श्री कृष्ण जी आपकी जय हो। हे यदुवंश के तिलक आपकी जय हो। संपूर्ण जगत द्वारा वंदित वासुदेव और देवकी जी के पुत्र आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे यशोदानंदन आपकी जय हो। नंद बाबा के दुलारे आपकी जय हो। भक्तों की आंखों के तारे हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने अपने नख पर श्री गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की। अब आकर दीनहीन हम सभी के सभी कष्टों का निवारण करो। मधुर वंशी को अपने होठों से लगाकर ऐसी मधुरतान छेड़िए जिससे हम सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। यह हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे प्रभु, एक बार फिर से व्रज की गलियों में माखन चखने के लिए आ जाओ। हे प्रभु, एक बार फिर से भारत की लाज रखने के लिए आ जाओ। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके गाल गोल तथा ठोड़ी लाल है। आपकी मधुर मुस्कान मोहित करने वाली है, अर्थात जिसने आपकी छवि को देखा वह आपका हो गया। कमल सदृश विशाल नयन आपकी छवि को बढ़ा रहे हैं। आपके माथे पर मोर का मुकुट है और गले में वैजंती के पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। आपके कानों में कुंडल है तथा आपने पीतांबर धारण किया हुआ है। आपकी करधनी की घंटियों और घुटनों तक बंधी धोती की शोभा कहे नहीं बनती। नीले बादलों सी आपके सुंदर शरीर की छवि अनुपम सौंदर्य के स्वामी देवताओं, मनुष्यों और ऋषि मुनियों के मन को मोहित करने वाली है। आपके मस्तक पर तिलक सुशोभित है। आपके बाल घुंघराले हैं, ऐसी छवि से सुशोभित है। हे बांसुरी वाले भगवान श्री कृष्ण जी, हमारी पुकार सुनकर आ जाओ। आपने पूतना के स्त्रों का पान कर उसे भवसागर से तार दिया। अकासुर, बकासुर और कागासुर को भी आपने मारा, अर्थात उनका उद्धार किया। मधुबन को जलाने वाली भीषण अग्नि की ज्वालाओं ने जैसे ही नंद के लाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को देखा, अपना स्वभाव छोड़ शीतल हो गई। देवराजेंद्र ने अपनी पूजा न होने पर क्रोध में आकर जब व्रज पर आक्रमण किया, मूसलधार वर्षा से ब्रजवासियों को त्रस्त कर दिया। देखते देखते जब व्रज बहने लगा, तब गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की छोटी कनिष्ठ का उंगली के नख पर रखकर आपने गोपालों की रक्षा की। यह जानकर कि मां यशोदा का मन मोहवश अधिक भ्रमित हो गया है, आपने मां को अपने मुख में 14 बहुनों के दर्शन करा दिए। दुष्ट कंस ने जब अपने पापाचार से अत्यधिक उत्पात मचाया और ब्रजवासियों को कालीदह से 1 करोड़ कमल लाने को कहा, तब आपने कालीदह में प्रवेश कर कालियानाग को नाथ लिया और उसके चरण और उसके माथे पर अपने चरण चिन्ह देकर उसे निर्भय बना दिया। आपने सभी गोपियों के साथ रासविलास महाराज किया और प्रत्येक गोपी की अभिलाषा कि भगवान श्री कृष्ण मुझ संग रास करें वो पूर्ण किया। आपने कितने ही अर्थात अनेक भयंकर और मायावी असुरों का संहार किया। कंस को केशों से पकड़कर उसी के राजमहल में पटक कर मार दिया। अपने माता पिता वासुदेव और देवकी जी को कारावास से मुक्त कराया तथा अपने नाना महाराजा उग्रसेन को मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाया। पाताल लोक से आप अपने 6 मृतक भाइयों को वापस पृथ्वीलोक पर लेकर आए और अपनी मां देवकी के पुत्र शोक को मिटाया। भौमासुर और मुर नामक दैत्य का संहार करके आप उनकी कैद से उन 16,000 राजकुमारियों को छुड़ा लाए जिन्हें उन्होंने युद्ध में जीता था। आपने तिनके को चीरकर भीमसेन को युक्ति समझाकर जहां जरासंध का संहार किया, वहीं भीम को विपत्ति से बचाया, नहीं तो भीम मारे जाते। बकासुर आदि राक्षसों को मारकर उन्हें भी सदगति देकर आपने अपने भक्तों के कष्टों का निवारण किया, उन्हें सुखी किया। 3 मुट्ठी चावलों को अपने मुख में डालकर आपने अपने मित्र दीन सुदामा के तीनों प्रकार के
दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को नष्ट कर दिया। आपने अहंकारी दुर्योधन के महल के पकवानों का परित्याग कर महात्मा विदुर के घर जा प्रेम पूर्वक साग मांगकर खाया। आपकी प्रेम की महिमा हमने एक बार नहीं कई बार देखी है, जिससे ज्ञात होता है कि हे भगवान श्याम, आप दीनहीन भक्तों का कितना हित करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में आपने पार्थ का रथ हाँका और अपने भक्त की रक्षा हेतु अपनी प्रतिज्ञा भंग कर हाथ में रथ का पहिया उठा लिया। आपने स्वयं गीता का ज्ञान देकर भक्तों के हृदय पर मानो अमृत वर्षा कर उन्हें मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। आपकी भक्त मीरा आपकी ऐसी दीवानी थी कि बिना किसी भय के उसने प्रसन्नता पूर्वक कालकूट विष का पान कर लिया। विष के अमृत हो जाने पर पिटारी में राणा ने मीरा को मारने के लिए जो भयंकर सांप भेजा था, हे बनवारी, वह भी शालग्राम बन गया। आपने ब्रह्मा को अपनी माया का ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनके समस्त संशय मिट गए। उन्हें विश्वास हो गया कि निर्गुण ब्रह्म ही अवतरित हुए हैं। आपको 100 बार गालियां देकर शिशुपाल बिना समय गंवाए तत्काल अपने जीवन से मुक्त हो गया, अर्थात निंदक को भी आपने परम पद दिया। जब कौरवों की सभा में पतियों और श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति में हे दीननाथ मेरी लाज जा रही है बचाओ, ऐसी पुकार द्रौपदी ने की, उसी समय हे नंद के लाल आपने वस्त्र उतार लिया और वस्त्र बन गए। साड़ियों का ऐसा विस्तार हुआ कि शत्रु दुशासन की पराजय हुई। हे कन्हैया, आप तो अनाथों के स्वामी हैं, जो भंवर में डूबती जीवन की नाव को डूबने से बचा लेते हैं, अर्थात शरणाय जीव को तार देते हैं। हृदय में आशा और सिर्फ आप पर भरोसा रखते हुए आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे बनवारी, आप हम सभी पर दया दृष्टि कीजिए। हे नाथ, आप हमारे हृदय से कुमति दुर्वासनाओं के फलस्वरूप गलत निर्णय लेने वाली बुद्धि का निवारण करें और हमारे समस्त अपराधों को सदैव क्षमा करें। हे मायापति, माया के झीने पर्दे को हटाकर अब अपने दर्शन दीजिए, अपना रूप दिखाइए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। है नमन भगवान श्री कृष्ण जी आपको, पाप ताप हरो हमारे। है नमन भगवान श्री कृष्ण जी आपको, पाप ताप हरो हमारे। है नमन भगवान श्री कृष्ण जी आपको, पाप ताप हरो हमारे।